हेलो फ्रेंड्स, गंगा रियलिटी का तथास्तु सेक्टर 35 सोहना में एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। 9 दिसंबर यानी कि कल से ही ये टीसीपी की वेबसाइट पर लाइव हुआ है। इसकी एंड डेट है 23 दिसंबर। तो इस प्रोजेक्ट का एक डिटेल रिव्यू करेंगे। आपको बीइंग ए कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कॉमर्शियल से क्या हालचाल है, एमक्यू में आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इस पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज लाता रहता हूं, तो ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने को इन्वेस्टर्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो अगर प्रोजेक्ट के बेसिक डिटेल्स की बात करूं तो मैं ये 10 एकड़ के आसपास का इनका लैंड पार्सल है। 5 रेजिडेंशियल टावर्स होंगे, हर फ्लोर पर 10 यूनिट्स हैं, 2 अलग अलग कॉमर्शियल भी निकल करके आता है। एमिनिटीज़ कुछ खास है नहीं। जो 2 टावर्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए जो एज पर द लॉ है वो मेंटेन की गई है। एक स्विमिंग पूल देने की कोशिश की गई है। तो ये रहा एक प्रोजेक्ट का बेसिक डिटेल। अगर लोकेलिटी का रिव्यू करें, बट उससे पहले एक बार गंगा रियलिटी एज एन बिल्डर का रिव्यू कर लेते हैं। तो गंगा रियलिटी एक नया बिल्डर है, कहीं ना कहीं इन्होंने अभी तक एक भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया है। उनका जो रिसेंट प्रोजेक्ट है तथास्तु 1 और 2 सेक्टर 5 सोहना में, इसमें कहीं ना कहीं इनकी सीआरएम टीम ने अच्छा काम किया है। जो फीडबैक आया है कि सीआरएम टीम काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और जो इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन है तो टाइमली एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं दिख रहा है। जिस तरीके की स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड इन्होंने अचीव की है। तो कहीं ना कहीं जो गंगा रियलिटी से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छा सीआरएम और एक अच्छा एग्जीक्यूशन दिखे, तो वो दिखा है। बट अभी तक कुछ इन्होंने डिलीवर नहीं किया है, तो अभी भी ये एक ग्रे एरिया में ही आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल में आते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 6 से 7 साल लगता है। गवर्नमेंट चेंज होती है, बहुत कुछ होता है। इनकी सीआरएम टीम हो सकता है कि इस वजह से ज़्यादा अच्छा काम कर रही हो, क्योंकि जो इनके लग्जरी वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी तक प्रॉपरली थ्रू नहीं हुए हैं। तो हो सकता है कि वहाँ की सीआरएम टीम यहाँ पर अभी डेडिकेटेड हो। हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये एमआरजी से निकल करके आए हैं और एमआरजी भी उतना अच्छा आज के डेट में नहीं कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना इनके बारे में मुझे लगता है अभी भी हमें होल्ड करना चाहिए। अब लोकेलिटी की बात करूँ तो ये 60 मीटर वाइड रोड से इन फ्यूचर कनेक्टिविटी मिलेगी इसको, और एक साइड से 24 मीटर वाइड रोड से। अभी देखें तो यस कच्चा रास्ता है कहीं ना कहीं, और 1 किलोमीटर के आसपास सोहना रोड से आपको अंदर जाना पड़ेगा। बीच में एक अर्बन विलेज भी पड़ता है। तो जो सोहना का मास्टर प्लान है उसके हिसाब से 60 मीटर वाइड सेक्टर रोड्स होने हैं, बट जहाँ जहाँ भी अर्बन विलेज है वहाँ पर कहीं ना कहीं लैंड एक्विजिशन में चैलेंजेस आएंगे। आप मास्टर प्लान में 60 के आप 100 मीटर का रोड भी बना दीजिए, बट लैंड पार्सल को एक्वायर करने के लिए जो फंड्स हैं और जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, क्या वो एग्जीक्यूट हो पाएंगे? क्योंकि अभी जो मेवात वाला जो केस हुआ था वो कहीं ना कहीं एक जेंट्री पर भी क्वेश्चन मार्क करता है। सोहना और जो आसपास के एरियाज़ हैं उनमें यस जेंट्री से मैं आपको एक और चीज़ कनेक्ट कर दूं कि यस गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट सोहना या फरीदाबाद या जो टियर 2 हरियाणा की सिटीज़ हैं उनमें मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता। अपने पिछले वीडियोस के माध्यम से भी मैंने ये बताने की कोशिश की है। तो ये रहा एक लोकेलिटी का ओवरव्यू। अगर एक साइट प्लान की बात करें, इनके पूरे मास्टर प्लान की बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया कि 5 रेजिडेंशियल टावर होंगे, ग्राउंड प्लस 22 और ग्राउंड प्लस 23 के 2 अलग अलग कॉमर्शियल यूनिट्स हैं। तो इससे चैलेंज ये आया है कि जहाँ पर एक कॉमन एरिया निकल करके आ सकता था पार्क के फॉर्म में या ओल्ड एज सिटिंग के फॉर्म में या किसी एमिनिटीज़ के फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा कॉमर्शियल है उसने ईट अप कर लिया है। तो अगर एक डेडिकेटेड लैंड पार्सल होता और वहाँ पर ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर हाइट के कॉमर्शियल्स बनते, यहाँ पर ये चीज़ 2 अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। तो जो लैंड पार्सल है वो कहीं ना कहीं कॉमन एमिनिटीज़ के लिए निकल करके नहीं आता है। तो साइट प्लान में चैलेंजेस हैं। कहने के लिए इन्होंने एमिनिटीज़ के नाम पर कुछ कुछ चीज़ें अपने ब्रोशर में दिखा दी हैं, लेकिन अगर आप रेरा के एप्लीकेशन में देखेंगे जो इनका मास्टर प्लान है उसमें एक स्विमिंग पूल यस दिखता है, कम्युनिटी सेंटर टावर के विद इन ही दिखता है, एसटीपी भी टावर के आसपास दिखता है,
थोड़ा सा चैलेंजिंग डिज़ाइन है एरिया वगैरह सेव करने के लिए, और जो 2 टावर्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए उसके बीच में ग्रीन एरिया दिखता है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। एक ओपन स्पेस निकल करके नहीं आ रहा इस प्रोजेक्ट में। स्विमिंग पूल के बजाय अगर कुछ और वहाँ पर दे देते, राइट, जहाँ पर सिटिंग वगैरह हो या एक किड्स पार्क हो तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता। स्विमिंग पूल का आप लेकर के क्या करेंगे, कई बारी तो गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करती ड्यू टू वाटर वेस्टेज या जो अभी कोविड वाले चैलेंजेस आए थे उनकी वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा प्लान आपको बनाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर निकल करके आता है सिटिंग एरिया के लिए, या जो एमिनिटीज़ हैं जहाँ पर एंजॉय की जा सकती थी उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग दिखता है मुझे। नेक्स्ट अगर फ्लोर प्लान की बात कर लेता हूँ, हर एक फ्लोर पर 10 यूनिट्स हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैं, और 10 यूनिट फिर भी चल जाते हैं। आई अंडरस्टैंड कि यस ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, 10 यूनिट ठीक है, क्योंकि जो इनका यूनिट का लेआउट है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। एंट्रेंस पर ही आपको एक बड़ा सा फ्यूवर निकल करके आता है जो आपको प्राइवेसी देता है कि जो बाहर खड़ा है वो आपको पूरा अंदर हॉल और किचन वगैरह नहीं देख सकता। तो ये कहीं ना कहीं बढ़िया है। यूनिट के जो लेआउट्स हैं 645 स्क्वायर फीट वाले, सारे के सारे 645 स्क्वायर फीट वाले हैं, बहुत ही वेल थॉट और वेल डिजाइंड हैं। बट हर एक फ्लोर पर 10 अपार्टमेंट और सिर्फ 2 लिफ्ट। तो अगर कोई ग्राउंड प्लस 22 या हायर फ्लोर्स पर है, हाफ से हायर फ्लोर्स पर है, या मैं कह रहा हूँ तीसरे चौथे पांचवें फ्लोर पर भी है, तो लिफ्ट यूज़ करना और लिफ्ट का वेटिंग टाइम कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग होगा। इवनिंग के टाइम में, ऑफिस आवर्स में जाने आने के टाइम पर तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि 15 से 20 मिनट की वेटिंग हो जाए। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 4 लिफ्ट्स होने चाहिए थे, यहाँ पर सिर्फ 2 हैं और 10 यूनिट्स हैं हर फ्लोर पर, और आपने हाइट भी 22 और 23 की दे दी है। तो प्रैक्टिकली इस प्रोजेक्ट में रहना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। अगर आप ग्राउंड प्लस 1 या 2 इवन 3 तक भी रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ठीक है फिर भी, बट और ऊपर जाना और उसका लिफ्ट का वेटिंग टाइम और इरिटेशन बहुत, स्पेशली ऑफिस आने जाने टाइम पर, बच्चों को स्कूल के लिए पिकअप एंड ड्रॉप करने के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज महसूस होगा। बट ये स्कूडोज की जिस हिसाब से आपने यूनिट डिज़ाइन की हुई है इस प्रोजेक्ट में जो आपको दिखती है वो कहीं ना कहीं अच्छी है। मैंने एमिनिटीज़ की बात की तो एमिनिटीज़ कुछ भी नहीं है। अगेन अगर आप इनका रेरा में इनका एप्लीकेशन देखें तो ये स्विमिंग पूल दिखता है, कम्युनिटी सेंटर दिखता है ज़रूर, बट और कोई ओपन ग्रीन एरिया नहीं दिखता। कुछ कार पार्किंग के लिए भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर जो एडिशनल पेमेंट है एज पर द TCP वो आपको देना होगा। कुछ हो सकता है उसके ऊपर से भी देना हो टू रिजर्व योर कार पार्किंग, बट यस 2 व्हीलर की पार्किंग आपको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं MQ के रिकमेंडेशन की, तो MQ में जो भी इनकी यूनिट्स हैं कंपैरेटिवली जो बालकनी का एरिया है वो उन्होंने ज़्यादा देने की कोशिश की है, और सारे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर हैं। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर रहना चाहिए आपको, क्योंकि लिफ्ट्स बहुत कम है। प्राइजेस वगैरह मेरे हिसाब से जस्टिफाइड हैं, बट उस लोकेलिटी में क्या आपको सोना में इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। बट मेरे हिसाब से अगर आप गुड़गांव में कहीं MQ लें, जैसे फॉरेस्ट का आने वाला है, कुछ द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी आने वाला है, भले ही आपको 10%, 20%, इवन मैं कह रहा हूँ 50% भी ज़्यादा देना पड़े, स्टिल बी इन गुड़गांव ओनली। गुड़गांव के जो अफोर्डेबल्स हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर करेंगे, आपको रेंटल्स अच्छा देंगे, एक अच्छी जेंट्री रह करके रहने के लिए यहाँ पर आएगी। सोहना की जेंट्री में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, वो Tier 2 वाला टच आता है, और आसपास जो एरिया है, जो रिसेंट चैलेंजेस हमें न्यूज़ में देखने को मिले थे, तो कहीं ना कहीं निगेटिव्स हैं इस मार्केट में, और हम इन निगेटिव्स को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट, क्योंकि फीलिंग्स पर ही काफ़ी चीज़ें ड्राइव होती हैं, पूरा मार्केट फीलिंग पर ड्राइव होता है। तो गुड़गांव में मेरे हिसाब से आपको MQ कंसिडर करना चाहिए, या अगर सोहना में भी आ रहा है तो अगर कोई मेन रोड पर आ रहा है तो फिर भी कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर कॉमर्शियल्स की बात करें तो ये जो पूरा सेक्टर है कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल ड्रिवन सेक्टर है। तो जो 60 मीटर वाइड रोड पर कॉमर्शियल्स हैं वो कहीं ना कहीं आप ग्राउंड फ्लोर फ्रंट रोड फेसिंग देख सकते हैं, बट ये बहुत दूर की कौड़ी होंगी। अभी 6-7 साल में, इवन 8 साल में मैं वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं देखता। तो यस 10 साल के बाद हो सकता है आपको एक अच्छा लीजिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो जो नेक्स्ट है 24 मीटर वाइड रोड पर है, जिस पे कि ज़्यादा नंबर ऑफ कमर्शियल्स हैं, वो मुझे इतने सही नहीं लगते, क्योंकि वो सेक्टर के कनेक्टिंग रोड्स हैं। कितने लोग वहाँ पर आएंगे,
मैं बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं लेता इस चीज़ की कि हाँ आएंगे नहीं आएंगे, बट फिर भी कॉमर्शियल्स अफोर्डेबल्स में मेरे हिसाब से इन जनरली अवॉइड करने चाहिए आपको। बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो 60 मीटर वाली साइड है कॉमर्शियल, आप वो कंसिडर कर सकते हैं। बट अगेन आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। मेरे तरफ से कॉमर्शियल को लेकर के कोई रिकमेंडेशन नहीं है, MQ को लेकर के कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 वालों को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले तो मैं यही क्लियर कर देता हूँ कि कैटेगरी 4 का इसमें नहीं निकलना। सिर्फ 1300 के आसपास की यूनिट्स हैं और जनता बहुत है, वेल डिस्कवर्ड प्रोजेक्ट है ये। मुझे नहीं लगता कि कैटेगरी 4 का इसमें निकलना है। कैटेगरी 3 इन जनरली आई वुड से कि यस आपको अवॉइड कर देना चाहिए, बट अगर आप बहुत परेशान हो गए और कहीं नहीं निकल रहा फिर भी अवॉइड कर दीजिए, मैं आपको ये कहूँगा। एक ओन करिए तो अच्छी चीज़ ओन करिए, अदर कि आप एक जस्ट एवरेज चीज़ ओन कर रहे हैं जो कि कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं है। 8 से 10 साल का गेम है जो आपको खेलना पड़ेगा। मैं 4 से 5 वाले में बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ कि अगर कोई स्टोरी है वो 4 से 5 साल की सुनाई जा रही है वो ठीक है, उससे दूर की पता नहीं जेंट्री का भी मुझे इशू लगता है कहीं ना कहीं। अगर यही चीज़ द्वारका पे होती है, द्वारका एक्सप्रेसवे पर होती या न्यू गुड़गांव में होती तो ज़्यादा बेहतर होता, इवन सेक्टर 95 भी चल जाता। तो आई थिंक मैंने आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सब कुछ बता दिया है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू राइट डाउन इट इनटू द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं अपकमिंग Q&A सेशन में इसको कवर कर लूँगा और आपके जो भी कन्फ्यूज़न है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आप फिर भी कंसिडर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करना तो कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 के जो एफिडेविट का लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। प्लीज़ यूज़ दैट लिंक टू गेट योर एफिडेविट डन। यस, मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं क्यों कि ब्रोकर्स का ये कहना है कि फर्स्ट डे और 2 में अगर आप अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा हैं निकलने के। मेरे हिसाब से ये सारी बातें गलत हैं, बट अगर आप फर्स्ट या सेकेंड डे में अप्लाई करते हैं और एक्नॉलेजमेंट जो एप्लीकेशन का है वो आप अपने ब्रोकर के साथ शेयर करते हैं तो ब्रोकर को कहीं ना कहीं इससे मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो एक्नॉलेजमेंट वो बिल्डर को दिखाता है और उससे कुछ कमीशन मिलता है। बहुत कम, बहुत छोटा होता है, मेरे हिसाब से इतना ही होता है कि पेट्रोल का खर्चा निकल आए। तो आपके एक्शन से अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है और आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको फ्रीली किसी ब्रोकर के थ्रू इसमें एप्लीकेशन देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हेल्प भी करेगा। और नहीं भी करता फिर भी आपको एक ब्रोकर पकड़ना चाहिए और उनके थ्रू एप्लीकेशन डालना चाहिए। आप किसी का भला करेंगे, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया हो, आपको इस वीडियो से डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिली हो। अगर ये रिव्यू वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक किए बिना ना जाएं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और पिछले जो तथास्तु 1 और 2 का रिव्यू वीडियो मैंने किया था उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और ऊपर आई बटन में मैंने डाला हुआ है, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट येट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच अदर वीडियोज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।